जब कार्बन और कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना, अर्थात तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और तीन इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो उस प्रक्रिया का फलस्वरूप जो फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होता है हमें, उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? जब दो कार्बनों के बीच तीन तीन को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, अर्थात तीन इलेक्ट्रॉन कार्बन त्याग करेगा और तीन ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेगा, उस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी फंक्शनल ग्रुप हमें प्राप्त होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। जबकि IUPAC नाम जो इसका है हाइड्रोकार्बन प्लस YnE। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियाशील मूलक से संबंधित है, जिसमें पिछले रोज हमने आपको बतला दिया था एल्केन और एल्कीन, जबकि आज का हमारा वीडियो है एल्काइन से संबंधित। उसी चैप्टर को आगे की तरफ हम लिए चलते हैं। एल्काइन किसको बोलेंगे? जब दो कार्बनों के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, अर्थात तीन इलेक्ट्रॉन को कार्बन त्याग करेगा और तीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करेगा, तो आपस में साझा करने के फलस्वरूप जो भी हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होगा, उस हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन बोलेंगे, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है, CnH2n-2 होता है। जबकि IUPAC नाम हाइड्रोकार्बन प्लस YnE होता है। इसका जनरल फॉर्मूला आप जान लीजिए। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, जबकि IUPAC नाम होता है इसका हाइड्रोकार्बन प्लस YnE। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हम इसका आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC दैट मीन्स इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। विश्व में कहीं भी आप चले जाओगे तो C2H2 को क्या बोलेंगे, C6H6 को क्या बोलेंगे, सब आपको बतलाएंगे। पूरे विश्व में इनका नाम एक ही रहता है। और यह था पहले होता क्या था, जैसे इंडिया में सांप को सांप बोल रहा है, तब चीन वाले में सांप को गिरगिट बोल देता था, तो इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठ करके इसको दूर किया। ठीक है, चलिए एज फॉर एग्जाम्पल की तरफ आपको चलते हैं। अगर हम n बराबर यहाँ पर 2 रखें तो हमें प्राप्त होगा क्या? ये रहा एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो इसमें n का मान अगर हम 2 रख दें तो C n का स्थान पर हो गया 2, H n का स्थान पर यहाँ पर 2 होगा, 2 दूना 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा C2H2। ठीक है, इतना समझ में आया? n बराबर 1 या फिर n बराबर 0 रख करके हम नहीं बना सकते हैं इसको, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है कि दो कार्बनों के बीच तीन तीन को इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और तीन ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेगा। अंडरस्टैंड? तीन इलेक्ट्रॉनों के जब त्याग और तीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिस प्रक्रिया का फलस्वरूप बनाएगा हाइड्रोकार्बन, वो आपका एल्काइन कहलाएगा। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आप जानते हो कि कार्बन नंबर 2 को हम लोग ईथ बोलते हैं, EATH, और इसमें YnE जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नाम होगा इथाइन। ठीक है, ठीक वैसे ही इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अर्थात इसका स्ट्रक्चर देखिए तो कार्बन की संख्या क्या है? 2 का है। और कार्बन के अंतिम कक्षा में आप जानते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें दोनों कार्बन के बीच तीन तीन को इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को हमने आमने सामने रख दिया और एक एक इलेक्ट्रॉन को साइड में रख दिया। हाइड्रोजन की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या को किनारे रख करके, और हाइड्रोजन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा। जबकि कार्बन है दोनों हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को लेकर के इसका अपना अष्टक पूरा गया। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी क्या करेगा, कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका एल्काइन, दैट्स मीन्स एल्काइन का एग्जाम्पल। और ये स्ट्रक्चर हो गया इथाइन का, EATHYNE, इथाइन। फिर से आप समझिए,
कि एल्काइन किसको बोलेंगे? जब दो कार्बन के बीच तीन तीन को इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग होगा, उस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी स्ट्रक्चर और जो भी हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होगा उसको हम लोग एल्काइन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? वेयर एज आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक वैसे ही अगर n बराबर हम 2 रखें, n बराबर 3 रखें, तो हमें प्राप्त हो सकता है क्या? C3H, 3 दूना 6 में से 2 घट गया 4। इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? कार्बन नंबर 3 को हम प्रोप बोलते हैं, तो PROPYNE, प्रोपिन। ठीक है, कोई डाउट? ठीक वैसे ही अगर हम n बराबर 4 रखें, n बराबर अगर 4 रख दें इसमें, तो हमें प्राप्त होगा क्या? C4H, 4 गुना 8 में से 2 घट जाएगा 6, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? कार्बन नंबर 4 को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, तो होगा BUTYNE, ब्यूटाइन। ठीक है, ठीक वैसे ही n बराबर अगर हम 5 रख दें तो हमें प्राप्त होगा क्या? C5H, 5 गुना 10, 10 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 8, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? पेंट। कार्बन नंबर 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं, तो PENT, पेंट, YNE, पेंटाइन। ठीक है, ठीक वैसे अगर n बराबर हम 6 रखें तो हमें प्राप्त होगा C6H, 6 गुना 12 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा क्या? 10। तो कार्बन नंबर 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं, HEX, और इसमें YNE जोड़ देंगे, हेक्साइन हो जाएगा। ठीक वैसे ही n बराबर अगर हम 7 रख दें तो हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा C7H, 7 गुना 14 में से 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 12, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? कार्बन नंबर 7 को हम लोग बोलते हैं क्या? हेप्ट, HEPT, हेप्ट, YNE, इसमें जोड़ देंगे। ये इस तरह से सबका स्ट्रक्चर इसी तरह से सेम टू सेम इथाइन की तरह ही बनेगा। फिर से आप समझ लीजिए कि n बराबर 4 रखे तो हमें ब्यूटाइन प्राप्त हो गया, BUTYNE। ठीक है, का n बराबर 5 रखे तो पेंटाइन प्राप्त हुआ, n बराबर 6 रखे तो हमें हेक्साइन प्राप्त हुआ, n बराबर 7 रखे तो हमें हेप्टाइन प्राप्त हो गया। ठीक वैसे ही हम आपको अगले फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, की तरफ ले चलते हैं। अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। इससे शराब बनता है, इससे हमारी होम्योपैथिक इलेक्ट्रोल दवाई भी बनता है, कहीं कहीं पर ये जलावन के रूप में इसका यूज भी होता है। ठीक है, स्प्रिट, नेल पेंट इत्यादि को हम लोग जब बनाते हैं तो इसका वहां पर यूज करते हैं। तो अल्कोहल का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। ठीक है, अगर किसी किसी बच्चे को बनाने के लिए दिया गया कि पेंटाइन या फिर ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कोई कोई बच्चा करता क्या कि हम इसे बना सकते हैं, ये उसका विश्वास है। पर कोई कोई कहता है कि सिर्फ मैं ही इसे बना सकता हूं, ये उसका घमंड है। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास और घमंड में बस चंद वर्ड्स का ही अंतर होता है। मैं इसे बना सकता हूं, ये उसका विश्वास है, और सिर्फ मैं ही इसे बना सकता हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता, ये उसका घमंड है। क्योंकि घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात का अंधेरों में खिले हुए फूल को जब सुबह सुबह तोड़ लिया जाता है तो उसे ये पता नहीं रहता कि अर्थी पर उसको जाना है या फिर मंदिर में। ठीक है, तो फिर घमंड किस बात का? 4 दिन का लाइफ है, फिर पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, फिर घमंड किस बात का? तो घमंड और विश्वास में बस चंद वर्ष का ही अंतर होता है। अल्कोहल किसको बोलेंगे? तो दुनिया का वैसे सभी हाइड्रोकार्बन जिससे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे ना, उसको हम लोग एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। अंडरस्टैंड? किसको बोलेंगे हम लोग एल्कोहल ग्रुप? तो दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन रहे, अगर उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। इससे हम स्प्रिट बनाते हैं, सिर्फ स्प्रिट ही नहीं, हम अपने नेल पेंट को जब बनाते हैं तो उसमें भी हम एल्कोहल ही डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा
भट्ठी वगैरह में, ईंट के भट्ठी या फिर बहुत सारे भट्ठी होता है कारखानों में, जलावन के रूप में हम लोग एल्कोहल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब दवाई बनाते हैं, ठीक है, तो होम्योपैथिक दवाई बनाते समय वहां पर हम एल्कोहल का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने डेली लाइफ में जो शराब का यूज करते हैं, वाइन का, रम, बियर, विस्की, डॉट डॉट, महुआ छाप, इस तरह का वाइन जो है इस अल्कोहल से ही बनता है। तो अल्कोहल का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। अंडरस्टैंड। चलिए आपको हम एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप की तरफ ले चलते हैं। अल्कोहल बोलेंगे किसको? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन रहे ना, अगर उससे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो उसे हम बोलते हैं क्या? अल्कोहल। ठीक है, देखिए इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+1 इंटू OH, CnH2n+1 इंटू OH। इसका समान सूत्र हो गया। देखिए n बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा? C एक यहाँ पर छुपा हुआ है, H 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 2 और 1 जोड़ दिए तो 3 CH3 और ये हो गया OH, CH3OH। n बराबर 1 रखे तो हमें प्राप्त होगा CH3OH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं मीथ, METH। ठीक है, और उसमें ऑल जोड़ देना है, OL, ऑलेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, ये मेथेनॉल है। ठीक है, इसका IUPAC नाम जो है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और इसमें नॉल जोड़ना है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 को हम लोग मिथ बोलते हैं, METH, और इसमें नॉल NOL जोड़ दिए तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ठीक है, जिसका समान सूत्र हो गया आपका CH3OH, और इसका स्ट्रक्चर हो गया इस प्रकार से। कार्बन हो गया 1, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे एक नीचे भी हाइड्रोजन जुड़ गया, और इसमें एक ऊपर भी हाइड्रोजन जुड़ गया, एक इससे ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया। और इस प्रकार से CH3OH अर्थात कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस प्रकार से CH3OH का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया। फिर से आपको अल्कोहल की तरफ हम आपको ले चलते हैं। दुनिया का वैसे सभी हाइड्रोकार्बन जिससे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 इंटू OH, जिसका स्ट्रक्चर IUPAC नाम जो होता है हाइड्रोकार्बन प्लस नॉल, NOL, उसमें लास्ट में जोड़ करके हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने n बराबर जब 1 रखा ना तो CH3OH हमें प्राप्त हुआ। CH3OH को हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही हम n बराबर 2 रख करके आपको बता रहे हैं। देखिए इसके बाद हम अगर n बराबर 2 रखें तो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 इंटू H, तो हो जाएगा C2H। इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू OH। यहाँ पर n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो C2 हो गया, H 2 दूना 4 और 1 5 OH। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन। यहाँ पर जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया दोनों तरफ, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। देखिए एक कार्बन ऑक्सीजन को दिया है, ऑक्सीजन से ले लेगा और इस कार्बन से ले लेगा। कार्बन को 2 2 4 2 6 2 8, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से, और यहाँ से कार्बन ले लेगा।
इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम लोग इस तरफ से लिख देंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका C2H5OH। इसका IUPAC नाम अगर कहा जाए लिखने के लिए तो कार्बन नंबर 2 को आप जानते हो ईथ बोला जाता है, EATH ईथ, और इसमें नॉल जोड़ दो, इथेनॉल हो गया। ठीक है, इथेनॉल। देखें, अगर रिश्ता मर्यादा भूलने लगे ना तो उसको छोड़ देना ही बेटर होता है, क्योंकि दुनिया चाहे लाख खिलाफ हो जाए आपका, एक बात को याद रखिएगा, गांठ बांध दीजिएगा पूरी उम्र भर की, जो आपको पसंद नहीं करता है नाक कर लीजिएगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा। क्योंकि आप अपने खुद पर रख करके देखो ना, क्या आप किसी को पसंद नहीं करते हो और वो आपको परेशान करता है तो क्या होता है? ठीक वैसा ही है ये लाइफ स्टाइल। ठीक है, ठीक है, अगर वैसे ही हम n बराबर 3 रखें इस फॉर्मूला में तो हो जाएगा C3H 3 दूना 6 और 1 7 OH। इसका सामान्य सूत्र हो गया C3H7OH है, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा। कार्बन नंबर 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं, PROP, प्रोप, और नॉल इसमें जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, वैसे ही n बराबर अगर हम 4 रखें ना यहाँ पर तो हो जाएगा C4H 4 दूना 8 और 1 9 OH, जिसका समान सूत्र हो गया C4H9OH, और इसका स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही बनेगा, जबकि इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ठीक वैसे ही n बराबर अगर हम 5 रख दें तो हो जाएगा प्राप्त C5H 5 10 1 11 OH, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ठीक है, ठीक वैसे ही n बराबर अगर हम 6 रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा C6H 6 दूना 12 1 13 और OH, जिसका नाम हो जाएगा आपका हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक वैसे ही n बराबर अगर 7 रख दें तो हमें प्राप्त होगा C7H 7 दूना 14 और 1 15 OH, जिसका नाम हो जाएगा हेप्टेनॉल। ठीक है, ठीक वैसे n बराबर अगर हम 8 रख दें इस फॉर्मूला में तो हो जाएगा C n का मान 8 8 दूना 16 और 1 H 17 OH, जिसका नाम हो जाएगा ऑक्टेनॉल। कार्बन नंबर 8 को हम लोग ऑक्ट बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर n बराबर हम 9 रख दें तो हमें प्राप्त होगा C9H 9 दूना 18 और 1 19 OH, जिसका नाम हो जाएगा आपका नोनेनॉल, नोनेनॉल। ठीक है, ठीक वैसे ही n बराबर अगर 10 रखें तो हमें प्राप्त होगा C10H 10 दूना 20 और 1 21 OH, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? डेकेनॉल। ठीक है, ये रहा हमारा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप किसको बोलेंगे? तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहे उसको हम लोग एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने किसी को कहा कि इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करके दिखलाओ, उसने कहा, 2 लड़के से कहा, एक कहा कि मैं इसे कर सकता हूँ, दूसरे ने कहा कि सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ। यहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, ये आपका विश्वास है अपने आप पर, ठीक है, पर सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ, ये आपका घमंड है। कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन दौलत रूप, ठीक है, शरीर, कोई भी चीज क्यों ना हो। 4 दिन के लिए लाइफ मिला है, उसके बाद कौन कहाँ जाएगा, कौन किसके कितना करीब होगा, कौन जानता है। क्योंकि रात के अंधेरों में जब सुबह सुबह फूल, खिले हुए फूल को सुबह सुबह तोड़ा जाता है ना, तो उस फूल को पता नहीं रहता कि ये फूल अर्थी पर जाएगा या फिर भगवान के मंदिर में। तो फिर घमंड किस बात का? वैसे ही कहा जाता है क्योंकि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है।
तो अल्कोहल ग्रुप किसको बोलेंगे? तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उससे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, उसको हम लोग अल्कोहल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1OH, जिसका IUPAC नाम होता है हाइड्रोकार्बन प्लस नॉल। कार्बन नंबर 1 रखे तो हमें प्राप्त हुआ CH3OH, जिसका समान सूत्र होगा CH3OH। जिसका स्ट्रक्चर हमने बना करके आपको दिखला दिया, जिसका IUPAC नाम होता है मेथनॉल। वैसे ही कार्बन नंबर n बराबर 2 रखे तो हमें प्राप्त हुआ C2H5OH, जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना करके दिखला दिया है। वैसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो C3H7OH प्राप्त होगा, जिसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, वैसे n बराबर 4 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा C4H9OH, जिसका समान सूत्र हो गया, और इसका IUPAC नाम हो गया ब्यूटेनॉल। n बराबर 5 रखेंगे तो C5H11OH हमें प्राप्त होगा, जिसका समान सूत्र है, जबकि IUPAC नाम हो जाएगा आपका क्या? पेंटेनॉल। वैसे ही n बराबर 6 रखेंगे तो हेक्सेनॉल प्राप्त होगा हमें, जबकि इसका समान सूत्र हो जाएगा C6H13OH। वैसे ही n बराबर 7 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा हेप्टेनॉल, HEPTANOL, हेप्टेनॉल। ठीक है, जिसका समान सूत्र हो जाएगा C7H15OH यहाँ पर। ठीक है, ऐसे n बराबर 8 रखें तो हमें ऑक्टेनॉल प्राप्त होगा, C8H17OH। वैसे n बराबर अगर 9 रखें तो हमें प्राप्त होगा नॉनेनॉल, जिसका समान सूत्र होता है C9H19OH। वैसे n बराबर 10 रखें तो C10H21OH, जिसका समान सूत्र होता है डेकेनॉल। अंडरस्टैंड? एल्कोहल और एल्काइन से संबंधित हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।